हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 4 को, जिसका टाइटल है आई नीड टू स्टॉप फेकिंग। तो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है यहाँ पे जिन्नू उस डेमन कैसल वाली गेट से बाहर आता है और उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जो 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसे मिल चुके होते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स बचा है उसे बनाने के लिए, जो कि है प्यूरिफाइड डेमन किंग्स ब्लड। और इस वजह से उसको इस कैसल को पूरा क्लियर करना होगा, और जब भी वहाँ यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आए तो उसे बहुत प्रिपेयर होके आना होगा यहाँ पे। भले ही यहाँ पे वो इस डंजन या फिर इतने सारे डंजन में जाने की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, पर वो ऑफिशियली एक ई रैंक हंटर है। तो अब उसे लेवल अप करने के लिए एक हाई रैंक के मिशन में जाना होगा, पर वो ई रैंक होने की वजह से वो हाई रैंक मिशन पे जा नहीं सकता। तो उसे हाई लेवल रेड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसे अपना हंटर का रैंक बढ़ाना होगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हंटर एसोसिएशन जाके अपना रैंक रीअसेस करवाए। तो यहाँ पे हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं जो कि अपना रैंक चेक करने वाले होते हैं, और इधर कुछ रिक्रूटर्स भी होते हैं जो कि इन लोगों को अपने गिल्ड में शामिल कराने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। हंटर एसोसिएशन के रीअसेसमेंट एरिया में एक बंदा होता है जो कि बेक का बंदा होता है, और इसका नाम ह्यून होता है। वो हंटर को देख के उनको चेक कर रहा होता है रिक्रूट करने के लिए। उसके बाद वो बेक को कॉल करता है और बताता है कि जिन्वू यहाँ पे रीअसेसमेंट के लिए आया है। यहाँ पे एक लेडी जिन्वू को वेटिंग एरिया तक ले जाती है। वहीं 2 हंटर रीअसेसमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई ई रैंक के हंटर को तो बिल्कुल भी भाव नहीं मिलता और उनको इनकम भी काफी अच्छा नहीं हो पाता। तो जब तक तुम्हारा रैंक जो रैंक है वो डी रैंक के ऊपर है तो तुम्हें अच्छा खासा जॉब मिल सकता है, या तुम्हें कोई ना कोई तो रिक्रूट कर लेगा और तुम्हारा अच्छा खासा इनकम भी हो सकता है। फिर जिन्नू रीअसेसमेंट रूम में एंटर करता है, और यहाँ पे एक ब्लैक क्रिस्टल होता है, तो उसे बेसिकली इसको टच करना होता है। यहाँ पे एक बंदी होती है, और इस बंदी को जिन्नू के रीअसेसमेंट में दिक्कत होती है। यहाँ पे इधर कुछ एरर आना शुरू हो जाता है इस मशीन के अंदर। अब ये बंदी सोचती है कि क्या हो रहा है ये, तो वो फिर से ट्राई करती है, और तो फिर से एरर आता है। वो बंदी सोचती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब पता क्यों नहीं चल रहा तुम्हारा रैंक क्या है। तभी एक वर्कर आता है, और एक अलग वर्कर या कह लो डायरेक्टर आता है और चेक करता है, और वो बताता है कि जिन्नू का जो लेवल है वो इनएक्सेसिबल है, मतलब कि मशीन भी उसकी पावर को मेजर नहीं कर पा रही है। वो कहता है कि जिन्नू के पास इतना ज़्यादा मैजिक पावर है कि मशीन भी फेल हो गई है इसे मेजर करने के लिए। तो उस डायरेक्टर के हिसाब से जिन्नू एक एस रैंक के हंटर है, और पूरे कंट्री में ऐसा करने वाला वो 10th इंसान है। दूसरी तरफ हमें बाहर चोई और जिंचुल का सीन दिखाया जाता है, और इधर चोई और वो जिंचुल रेड गेट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जो इंसिडेंट पहले हुआ था। तो वो बोलता है कि मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक आउटसाइडर बंदे को अपने रेड में पार्टिसिपेट करने दिया था, और वो बंदा बॉस को मार के भी बाहर आ गया। तो इधर चोई आउटसाइडर के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, तो वो जिंचुल को पूछता है कि बताओ तो सही वो बंदा कौन था। लेकिन जिंचुल कहता है कि मुझे पता नहीं कि वो बंदा कौन था, मैं वहाँ पे गया था पर वहाँ से जल्दी निकल आया था, तो मुझे पूरा डिटेल्स पता नहीं है इस इंसिडेंट के बारे में। तभी उधर लॉबी में कुछ घोटाला होना शुरू होता है, और अंदर से काफी ज्यादा आवाज आती है। तो चोई और जिंचुल वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं। लॉबी में लोग शॉक हो जाते हैं कि ये वो बंदा है जिसकी मैजिक पावर मशीन भी मैप नहीं पाई। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई एस रैंक का हंटर बनना एक आम बात तो नहीं है। तो ये लोग इसी वजह से जिन्नू के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। तब एक वर्कर जिन्नू को कहता है कि रीअसेसमेंट मशीन काम नहीं कर रही, तो उसे 3 दिन बाद वापस आना पड़ेगा। चोई और जिंचुल लॉबी में एंटर करते हैं, और वो आते ही समझ जाते हैं जिन्नू ही वही बंदा है जिसके वजह से इतना घोटाला हो रहा है, क्योंकि उसका जो ऑरा है या कह लो उसकी जो मैजिक पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। चोई जिन्नू से मिलता है और उससे गिल्ड के बारे में बात करना चाहता है, पर जिन्नू उसे मना कर देता है और इग्नोर करके चला जाता है। और जिन्नू बोलता है कि माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो चोई जिंचुल को बोलता है कि हे, क्या मैंने उसे अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था क्या, मतलब मैंने उसे बताया था कि मैं कौन हूँ या नहीं। तो जिंचुल कहता है कि हाँ आपने बताया तो था। फिर बेक लॉबी में आता है और उसे ह्यून डिटेल बताता है। तब चोई को लगता है कि बेक भी जिन्नू से मिलना चाहता है, तो चोई फाइनली समझ जाता है कि कौन था उस रेड गेट के आउटसाइडर, वो जिन्नू ही था भाई। दूसरी ओर हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। जिन्नू अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, और उसके माँ के पास वो बैठ के सोचता है कि मुझे लगता है कि कभी कभी आप इसे अचानक उठ जाएगी और मेरे से बात करने लगेगी, पर कोई बात नहीं, बस थोड़ा समय और मॉम, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। जब वो उस रूम से निकलता है तो उसे जिंचुल मिलता है। वो कहता है कि हमारा जो सर्विलेंस टीम है उसका टास्क है कि हंटर्स को मॉनिटर करना और उसे पनिश करना जो कि लॉ को ब्रेक करते हैं। तो जिन्नू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई क्रिमिनल हूँ। तो जिंचुल कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
हम बस हंटर्स को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली वो बोलता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो जिनचुल उसकी मुलाकात चेयरमैन गो से करवाता है और गो इधर जिन्नू को एस रैंक होने पर बधाई देता है और कहता है कि मशीन की जरूरत ही नहीं, उसकी पावर सब कुछ साबित कर देता है। वो इधर बताता है कि हंटर एसोसिएशन काफी बड़ा है, लेकिन जो कमाल के हंटर है वो ना काफी ज्यादा कम है। ज्यादातर हंटर बस अच्छे स्टेटस और इनकम के लिए बड़े बड़े गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये जिंचुल जो है ये काफी अच्छा खासा हंटर है, पर ये एक ए रैंक का है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करो या फिर मुझे ज्वाइन करो। अभी तुम जानते तो होगे कि हंटर बेस का सामना करते हैं और 5 हंटर गिल्ड है यहाँ पे जो कि मेन है इस कंट्री में। और इन सब के बीच का जो बैलेंस है वो ना आजकल थोड़ा बिगड़ रहा है। अगर इस समय तुमने किसी भी गिल्ड को ज्वाइन किया तो इनके बीच में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और ये पांचों के पांचों गिल्ड पूरे नष्ट हो जाएंगे। तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैं चाहता हूँ कि एक 6 पावर आए जो कि इन पांचों गिल्ड से ऊपर हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ताकत है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज है। तो चेयरमैन गो चाहता है कि जिन्नू उसके एसोसिएशन को ज्वाइन करे, पर यहाँ पे जिन्नू सोचना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि यार ये काफी बड़ा स्टेप होगा उसके लाइफ का, मतलब कि गवर्नमेंट, मीडिया और ये सब के सब जिन्नू के साथ हो सकते हैं और हो सकता है कि वो एक अलग तरीके का जिंदगी जिएगा, उसका लाइफ बेहतर बन जाएगा। यहाँ पे वो गो की पावर को ऑब्जर्व करता है और वो देखता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोस्ट प्रोबेबली वो 80 साल का होगा और फिर भी उसका उस उम्र में भी काफी खतरनाक फिजिक है। मतलब बेसिकली वो जिन्नू को मैच कर सकता है इस लेवल पे। पर हमारा जिन्नू इधर लेवल अप कर सकता है और यहाँ पे जिन्नू मना कर देता है ज्वाइन होने के लिए। तो गो को लगता है कि ये बंदा भी शायद फेम को चूज कर रहा है यार। पर जिन्नू कहता है कि उसे बस डंजन में मॉन्स्टर से लड़ना है। ये सुन के गो सोचता है कि काश वो अभी से 20 साल या फिर 10 साल भी छोटा होता तो वो इसके साथ मिलकर लड़ सकता था। तो गो उसकी बात को समझता है और जिन्नू यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक डेकफुटी चीफ जो कि डोंगसू को हॉस्पिटल में मिलता है, वो पूछता है कि सॉन्ग टू हॉर्न क्या एक मैजिक विस्ट है। तो डोंगसू कहता है कि आपको क्या लगता है ऐसी ताकत एक इंसान के अंदर हो सकती है, और वो कंफर्म करता है कि वो एक मैजिक विस्ट ही है। शिव बताता है कि लोग हॉर्न को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे लगता है कि उसे पकड़ना मुश्किल है क्योंकि उसने तुम्हें ऑलरेडी हरा दिया है, मतलब बुरी तरह से हराया है भाई। जब वो यहाँ से चला जाता है तब डोंगसू फ्लैशबैक में अपनी लड़ाई हॉर्न 2 के साथ जो हुई थी वो याद करता है। हॉर्न ने उसे बोला था कि उसकी फैमिली से दूर रहो और ये मेरे तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम मुझसे मरने के बाद भी बच नहीं सकते। यहाँ पे डोंगसू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो काफी शर्मिंदा भी महसूस करता है क्योंकि उसकी साथ ही साथ बेइज्जती भी हो गई थी और ऊपर से उससे हार भी गया था। वो सोचता है कि क्या बोला था उसने, मरने के बाद भी नहीं बचूंगा। उसे क्या लगता है मैं ये सुनकर डर जाऊंगा? मुझे बस एक अच्छा आर्टिफैक्ट चाहिए और अच्छा इक्विपमेंट चाहिए जो कि उसे कुचल के रख सकते हैं। डोंगसू कुछ पावरफुल आर्टिफैक्ट चाहता है जिनके थ्रू वो हॉर्न 2 से रिवेंज ले सकते हैं। उसी टाइम जिन्नू भी अपने कंप्यूटर से आर्टिफैक्ट रिसर्च कर रहा होता है, पर इनके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पे उसे पैसों की जरूरत होती है और तभी उसे एक जॉब लिस्टिंग मिलती है जहाँ पे उसे लोग रिक्रूट कर रहे होते हैं ए रैंक के गेट के लिए, मतलब लड़ने के लिए नहीं भाई, माइनिंग करने के लिए। दूसरी ओर हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और गो और जिंचुल इधर जिन्नू का बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं। जिंचुल इधर बताता है कि वो बचपन से अपनी फैमिली का ध्यान रख रहा है, उसकी छोटी बहन का और उसकी मॉम का जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है। काफी टाइम से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। तो चेयरमैन गो देखता है कि यार ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है 4 साल पहले। ऑब्वियस सी बात है, इनको शक होता है कि कहीं ये फॉल्स रैंक तो नहीं है, लेकिन जिंचुल कंफर्म करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर बार चोट खा के आता था डंजन में से और काफी बार हॉस्पिटल भी जा चुका है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वही बंदा है। इधर वो देखता है कि जिन्नू ने एक माइनिंग जॉब को लिया था और दूसरी ओर हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है और वो माइनिंग टीम में ज्वाइन कर चुका होता है। जिनमें एक मैनेजर से बात करता है और ऑडियंस को एक्सप्लेन करता है कि हाई लेवल डंजन्स में डिफरेंट टीम्स होती है, जो कि स्ट्राइक टीम जो कि मैजिक बीच से लड़ती है, उसके बाद आती है माइनिंग टीम जो कि माना क्रिस्टल जैसे मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, और लास्ट में कलेक्शन टीम जो कि मैजिक बीच के लाशों को लेके जाती है। ऑब्वियस सी बात है इस समय अंदर असॉल्ट टीम है और चोई चाहे और उनकी टीम ए रैंक के डंजन में मॉन्स्टर को हरा के डंजन से बाहर आते हैं। अब यार जब चाहे यहाँ से जा रहे होते हैं तो उसे एक अजीब सा ऑरा फील होता है। वो सोचती है कि शायद साइड में गो थे, मिस्टर गो, चेयरमैन गो थे, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? और ये ऑरा एकदम से महसूस हुआ और एकदम से ही गायब हो गया। तो जिन्नू चाहे की एबिलिटी को नोटिस करता है। वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, इसको तो पहले से ही मेरा प्रेजेंस के बारे में पता चल गया। फिर जिन्नू उसकी माइनिंग टीम डंजन के अंदर जाते हैं। जिन्नू को बॉस मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है और वो उसका मन करता है उसे लड़ने के लिए।
जब सब ब्रेक पे जाते हैं तो जिन्नू कहता है कि वो पहले अपना काम कंप्लीट करेगा। जब सब यहाँ से चले जाते हैं तब जिन्नू चुपके से बॉस के चैम्बर में जाता है। उसे पता होता है कि उसे बॉस को मारना नहीं है, पर फिर भी उसका मन करता है उससे लड़ने के लिए। तभी चाय आकर उसे रोक लेती है और एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। चाय उसे पूछती है कि लास्ट में तुम क्या करने वाले हो।